जय भारत विद्यार्थी मित्रों, हमने वायरलेस के अंदर लास्ट वीक में वायरलेस नेटवर्क क्या है और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में हमने पढ़ना चालू किया था। और हम उसमें वायरलेस किसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन यानी क्या, वो सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले हम जो पुराना जो पढ़ चुके हैं, जो गए वीक में पढ़ चुके हैं, उसका हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम हमारा सब्जेक्ट का नाम है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल नेटवर्क, यानी कि दो पार्ट है, एक तो वायरलेस कम्युनिकेशन है और दूसरा है हमारा मोबाइल नेटवर्क। तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है, हमने वो स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आया था कि वायरलेस नेटवर्क की डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि वायरलेस नेटवर्क इज ए वन टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क नोड्स, यानी कि कोई भी दो उपकरण के बीच में हमें डेटा संचारित करना हो तो वो हम कौन सा माध्यम यूज करते हैं, उसमें वायरलेस माध्यम, नहीं कि कोई वायर वाला। यानी कि हम वो दोनों कंप्यूटर या दोनों मोबाइल को कोई केबल वगैरह से जोड़ते नहीं है। मान लो कि ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं, वाईफाई से करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर उसका वो डिफरेंट टाइप का लेयर आता है, वो सब हमने देखा था। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है वो हमको ऐसी कोई डेफिनेशन पता थी। फिर आता है वायरलेस कम्युनिकेशन का हिस्ट्री आता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे उसमें कोई आगे जाते जाते रिनोवेशन आए, वो सब हमने देखा था। फिर आता है उसका यूज़ कि वायरलेस नेटवर्क कहाँ पे यूज़ होता है। तो कोई ऐसी, अभी तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो कोई सब वस्तु अब क्या होने लगी है, स्मार्ट होने लगी है। यानी कि सब जगह पे अब वायरलेस का यूज़ तो होने ही होने वाला है। कोई भी हो, आप देख लो, वाईफाई से एसी चालू बंद हो जाता है, वाईफाई रिमोट से टीवी ऑन चालू हो जाता है। तो दोनों के बीच में क्या है, वायरलेस तो है, कोई वायर तो जुड़ा हुआ नहीं है, सब स्मार्ट चीज़ बन सकती है। फिर हमने देखा था कि वायरलेस में कौन कौन से नेटवर्क आते हैं और वायरलेस और वायर दोनों का डिफरेंस देखा था। फिर हमने टेक्नोलॉजी में डिस्कस में ये सब हमने करने को है, ब्लूटूथ, जीएसएम, जीपीआरएस, सीडीएमए एंड वाईफाई। तो हम ये सब क्या है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी इनके माध्यम के जरिए हम यूज करते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो, जीएसएम जीपीआरएस हो, सीडीएमए डेटा हो और वाईफाई हो। हम इस माध्यम के जरिए से हम वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ब्लूटूथ का स्टार्ट किया था। तो ब्लूटूथ की पहले हिस्ट्री देखी तो ब्लूटूथ सबसे पहले किसने खोजा था या किसने उस पर काम किया था, तो इरेक्सन नाम की कोई कंपनी थी। वो इरेक्सन जापान की कंपनी है। मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था कि सोनी इरेक्सन पहले मर्ज हुआ करती थी कंपनी, बाद में वो सोनी अलग हो गया और इरेक्सन अलग हो गया। फिर ये आया था पाइकोनेट और स्कैटरनेट। पाइकोनेट यानी कि कोई एक ऐसा नोड जिसके माध्यम से और जिसका डेटा उसके कनेक्टेड सर्वर और उसके कनेक्टेड जो हमारे यूनिट्स है उसके अंदर उसका डेटा हम डालते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर ब्लूटूथ के अलग अलग जो वर्जन आए हैं उसमें जो अपडेट आया है वो है सब, और उसकी एप्लीकेशन। फिर आता है टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन यानी कि क्या, कि मेडिसिन के क्षेत्र में हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन। एक्सरे मशीन हो, सोनोग्राफी मशीन हो, ऐसे सब मशीनरी में हम यूज़ करते हैं लोगों की हेल्थ के रिलेटेड, उसे हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। और ये इसकी एप्लीकेशन है। ब्लूटूथ की फिर टर्मिनोलॉजी है, ईसीजी, एसपीपी, एसपीओ2, कोई बेड है वहाँ पे, क्लिनिकल, ये सब टेलीमेडिसिन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं जीपीआरएस की। तो जीपीआरएस उसका फुल फॉर्म मैंने आपको
क्वेश्चन में दिया था और आप सभी लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं वायरलेस। तो वायरलेस के अंदर क्या क्या आता था, हम कौन कौन से पढ़ते थे? ब्लूटूथ है, जीएसएम है, जीपीआरएस है, वाईफाई है, वो सब हम पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इसका यूज़ कहाँ पे करते, किसके माध्यम से करते, इसे यूज़ करने वाला हमारे पास उपकरण क्या है? तो भाई कंप्यूटर है। हम कंप्यूटर के अंदर ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, जो अपने हाथ में अभी पकड़ा हुआ है, यानी कि मोबाइल। ये दोनों का यूज़ हम ये दोनों के माध्यम से वायरलेस कम्युनिकेशन का और वायरलेस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। जीएसएम जीपीआरएस है, वो किसके माध्यम, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? तो मोबाइल। और हमारा सब्जेक्ट का नाम भी है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, तो हम जीपीआरएस से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको मोबाइल क्या है वो समझाना चाहता हूँ। आपको तो बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि मोबाइल है क्या। आप सब लोग उसका यूज़ भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। अभी देख लो, स्टडी के यूज़ में कर रहे हो, बाद में स्टडी ख़त्म हो जाएगी तो असाइनमेंट के यूज़ में करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी तो भाई व्हाट्सएप और इंस्टा में कोई रील बनाएंगे। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मोबाइल क्या है वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसलिए जीपीआरएस चालू करने से पहले हम मोबाइल का थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो कहाँ पे गया हमारा मोबाइल? इधर। अब है मोबाइल कम्युनिकेशन, कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है। जो जीएसएम जीपीआरएस वो सब आता है, वो क्या होता है? मोबाइल कम्युनिकेशन है। आप इधर से कोई नंबर डायल करके फ़ोन लगाते हो तो उसकी प्रोसेस कैसी होती है? जीएसएम माध्यम जीपीआरएस माध्यम से वो फ़ोन आपने जो नंबर पे डायल किया वहाँ पे वो फ़ोन वहाँ पे लगता है। तो सारी प्रोसेस कैसी रहती है वो। और आपको ये पिक्चर में भी बताया गया है कि मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल यानी क्या, जो आपके हाथ में है उसे हम मोबाइल कहते हैं। और कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन यानी क्या, कि कोई भी दो चीज़ है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इधर क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि दो मोबाइल या दो से ज़्यादा मोबाइल एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं। फिर वो कनेक्शन का माध्यम कोई भी हो, चाहे ब्लूटूथ हो, जीएसएम हो या जीपीआरएस हो, वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं। तो ये हुए मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आज हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मोबाइल कम्युनिकेशन? आपको पिक्चर में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक मोबाइल है पुराने ज़माने का, हमारा पृथ्वी है और है सैटेलाइट, यानी कोई वायर आपको नज़र में नहीं आ रहा। तो मोबाइल कम्युनिकेशन है ना वो पूरा वायरलेस है। हाँ, टेलीफोन कम्युनिकेशन है ना वो वायर वाला था, क्योंकि उसके साथ हम वायर जोड़े रखते थे, जो हमारे पिताजी के लोग यूज़ करते थे। वो वाला नहीं आता था वैसे, फिर हेरा फेरी, तो हेरा फेरी में आता है वो नंबर घुमाने वाला फ़ोन, वो टाइप का है। वो वायरलेस और वायर कम्युनिकेशन का क्या है? मिक्सचर है। लेकिन जो मोबाइल है वो तो प्योरली वायरलेस है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। A wireless form of communication in a which voice and data information is emitted, transmitted and received via the microwave। यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है कि कोई डेटा है, यानी कि आप कोई फोटो भेज रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्री शेयर कर रहे हो, कोई वीडियो शेयर कर रहे हो, उसे हम डेटा बोलते हैं। और वॉइस यानी कि हम एक दूसरे के साथ फ़ोन में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को कोई वॉइस मैसेज करते हैं, उसे वो वॉइस है। तो वॉइस एंड डेटा इंफॉर्मेशन इज इमिट यानी कि क्या करना है कि आप यहाँ से बाहर भेजते हो, उसे बाहर निकालते हो, उसे बोलते हैं इमिटेड। और जो आपने बाहर निकाला वो सामने कोई एक्सेप्ट करता है, उसे बोलते हैं रिसीवर।
तो इमिटेड और रिसीवर ये दोनों को आपको पता चल गया है। अभी ऐसा है कि आपने अपने दोस्त को फोन किया है, तो आप जो बोलोगे वो इन्फॉर्मेशन वहां जाएगी। तो आपका जो सोर्स है ना इन्फॉर्मेशन का, उसे इमिटेड बोलते हैं, और वो जो है ना वो वहां पे रिसीवर बन गया। इमिटेड और रिसीवर दोनों के बीच में कोई माध्यम तो होगा। इमिटेड से कि रिसीवर तक पहुंचने के लिए कुछ जाना तो पड़ेगा, रास्ता तो होगा। तो वो रास्ते की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड। यानी कि सबसे पहले सोर्स होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर उसका रिसीवर होता है। हर जगह पे ऐसा ही होता है। आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की तो क्या होता है कि आपका जो पैकेट है, आपका जो सिस्टम है, जो आप परचेस कर रहे हो, वो वहां से निकलेगा, फिर कुरियर के माध्यम थ्रू आप तक पहुंचेगा, फिर आप उसे एक्सेप्ट करोगे। यानी कि कोई एक सोर्स से रास्ते में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, और आप रिसीव करते हो। और वो रिसीव, अब जो कुरियर वाला है आपने उसके माध्यम से रिसीव किया, यानी कि वो फिर रास्ते से आया होगा, हवाई जहाज में आया होगा या पानी में आया होगा, तो उसका अलग अलग माध्यम है। फिर आपको हम आवाज बोलते हैं। मान लो कि मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, तो क्या हुआ, तो माध्यम कौन सा है हमारा? दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, तो एक ने सोर्स है जो बोलने की शुरुआत की, दूसरा जो है वो सुन रहा है, तो दोनों के बीच में माध्यम क्या हुआ? तो वातावरण या हवा, तो उसका हवा माध्यम है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन का माध्यम क्या होना चाहिए? क्या है? तो माइक्रोवेव्स। जो वेव्स आते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वेव्स आते हैं। उसमें कौन सा आता है? माइक्रोवेव। इंफ्रारेड भी आता है, माइक्रोवेव भी आता है। जो NFC वाला एक फीचर्स आया था बीच में, मोबाइल के अंदर NFC आता है। वो क्या होता है कि मोबाइल के पीछे की साइड एक चिप लगाई होती है, और वो NFC हम दोनों का मोबाइल का बैक साइड को टच कराते हैं, तो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाता है वायरलेस। वो आता है NFC। वो कौन से सिस्टम पे, वो कौन से वेव पे काम करता था? वो इंफ्रारेड पे काम करता था। और इंफ्रारेड जो है ना, इंफ्रारेड वेव, वो हमारे जो वातावरण के अंदर पशु पंक्षी है, वो इंफ्रारेड जो वेव होते हैं उसे सुन सकते हैं। तो और उसका जो डैमेज होता था वो हमारे पशु पंक्षी का, इसलिए जो NFC सिस्टम आया था उसे बाद में तुरंत ही ले लिया था फिर से। तो हमारा क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन में? A wireless form of the communication in the which voice and data information is emitted, transmitted and received by the microwave। ये जो माइक्रोवेव वाला है वर्ड वो इम्पोर्टेंट है। This type of the communication allow individual to converse with one another and or transmit and receive data while moving from the place to place। Some example include, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सेल्यूलर और डिजिटल कॉर्डलेस टेलीफोन, पेजर्स, टेलीफोन आंसरिंग डिवाइस, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। जो वॉकी टॉकी आती है ना, वो क्या है? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। रेडियो क्या है? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। हमारा मोबाइल में जो GSM और GPRS यूज करके, वो भी क्या है? अभी तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी वायर उसमें आएगा नहीं। एक बार आप देख लो वायरलेस व्हाट इज द मोबाइल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, क्योंकि आपको अगर अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन में आ सकती है तो आपको लिखना है। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि आप जो भी सबमिट कराते हो, वो चाहे JPG फॉर्मेट हो, PDF फॉर्मेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन आपको PPT का स्क्रीनशॉट पार के उसके अंदर डालना नहीं है। खुद आप लिखो, टाइप करो, फिर मुझे भेजो। मैंने पिछली बार देखा था कि कोई स्टूडेंट क्या करता है कि अभी मैंने पूछा व्हाट इज द मोबाइल कम्युनिकेशन, हमारा जो क्वेश्चन है, तो कोई विद्यार्थी ऐसा करता है कि ये जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड करके वो असाइनमेंट में सबमिट कराता है। पहली बार था इसलिए मैंने सबकी अटेंडेंस, जिसने सबमिट कराई उसकी अटेंडेंस की है, लेकिन अब जो ऐसा कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आएगा तो उसकी एब्सेंट होगी।
आपको खुद से लिखना है, चाहे वो नोट्स में लिख के फिर स्क्रीनशॉट पार के मुझे भेजो, वर्ड फाइल में लिखो, किसी में भी लिखो, पीडीएफ बना के भेजो, लेकिन ये स्लाइड का मुझे क्या स्क्रीनशॉट आना नहीं चाहिए। आप अपना अटेंडेंस के लिए पहले ही क्वेश्चन नोट कर लो, तो उसका नाम है व्हाट इज द मोबाइल कम्युनिकेशन। और हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि ये सब लिखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना है, 1 से 2 से 3 लाइन में, ठीक है। अब आता है मोबाइल। व्हाट इज द मोबाइल? मोबाइल क्या है? आप सब लोग तो जानते हो, फिर भी हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अ सेल्युलर फोन इज अ पोर्टेबल टेलीफोन that does not use a wire connection. It's connect to the wireless carrier network using the radio wave. मोबाइल किस पे काम करता है? रेडियो वेव पे। और ये कौन सा? मोबाइल कम्युनिकेशन माइक्रोवेव पे। अब मोबाइल क्या है कि मोबाइल एक सेल्युलर फोन, टेलीफोन यानी कि क्या, कि हमने पहले देखा कि वो हम जो पहले के फोन थे उसे हम क्या बोलते थे? टेलीफोन, और उसके साथ एक वायर जुड़ा होता है। तो मोबाइल क्या है कि एडवांस लेवल का टेलीफोन है कि जिसके साथ कोई भी प्रकार का वायर का कनेक्शन होता नहीं है। तो वायर का कनेक्शन तो होता नहीं है, तो फिर वो डेटा ट्रांसमिशन कैसे करता है? तो भाई वो डेटा ट्रांसमिशन वायरलेस के थ्रू करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है। और वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी कौन सा वेव यूज करता है? उसका वायरलेस कैरियर नेटवर्क कौन सा होता है? तो रेडियो वेव यूजिंग करता है। नीचे मोबाइल की फिगर दी गई हुई है, वो भी पहले के मोबाइल, अब तो स्मार्टफोन हो गए बिना बटन वाला फोन। तो ये हुआ हमारा मोबाइल। A mobile phone or a cell phone is a long-range portable electronic device used for mobile communication. मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए, मोबाइल कम्युनिकेशन को हम यूज करने के लिए हमारे पास जो उपकरण है उसे हम क्या बोलते हैं? मोबाइल फोन और अथवा तो सेल फोन। In the addition to the standard voice function of a telephone, current mobile phone can support many additional services such as SMS for text messaging, emails, packet switching, internet, MMS, photos and video। जो हमारे पुराने जमाने का टेलीफोन था वो सिर्फ हम वॉइस मैसेज थ्रू ही बात कर सकते थे, उसमें सिर्फ वॉइस का ही हम ट्रांसमिट कर सकते थे। लेकिन मोबाइल है जो एडवांस लेवल पे आया, उनके जरिए हम बातचीत तो कर सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं, कोई वीडियोस भेज सकते हैं, कोई फोटोज भेज सकते हैं, MMS, और खास करके हम इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। मोस्ट करंट मोबाइल फोन कनेक्ट टू एन सेल्युलर नेटवर्क टू बेस स्टेशन विच इज अ टर्न इंटरकनेक्टेड टू द पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, PSTN। यानी कि एडवांस लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि फोन को पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली जो टेलीफोन होता है उसके साथ भी कनेक्ट करके हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक ऑफ सेल फोन। सेल्युलर फोन इज अ पोर्टेबल टेलीफोन दैट डज नॉट यूज अ वायर कनेक्शन। हमको पता है कि कोई वायर का कनेक्शन उसमें होता नहीं है। A cellular phone network used to the number of the short range radio transmitter and receiver to the communicate. A wireless network is connected to the public telephone system, another wireless carrier network, or the internet for completing call to another phone to or a computer. यानी कि मोबाइल के अंदर बेसिक जो है वो हमने आगे पढ़े, उसका एक एक टॉपिक दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में आ सकता है या फिर आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि बेसिक ऑफ मोबाइल्स। अब ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है उसके अंदर क्या होता है? बाहर से तो हमें एक स्क्रीन और पीछे का ढक्कन और कैमरा उतना दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके पार्ट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन का क्या काम रहता है कि हम जो बोलते हैं, जो वेव हम बोलने में हमारा जो वेव जनरेट करता है उसे वो क्या करता है, रिसीव करता है। फिर स्पीकर, तो स्पीकर क्या काम करता है कि रिसीव किया गया हुआ जो वेव उसे बाहर निकालता है, उसे स्पीकर कहते हैं। फिर एलसीडी और प्लाज्मा डिस्प्ले, अ कीबोर्ड नॉट अनलाइक टू वन वाज सो इन द टीवी रिमोट कंट्रोल, वो यानी कि रिमोट नहीं, कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड यानी कि हम जो टाइप करते हैं वो कीपैड, पहले कीपैड आता था, अब टच हो गया है। एंटेना, बैटरी, अमेजिंग सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग द गट्स ऑफ द फोन, और एक आती है सर्किट। सर्किट के अंदर भी कैसा कैसा ऐसा रखा है कि ये पावर के सर्किट है, ये मेमोरी है, माइक्रोफोन है, ये ऑडियो वीडियो का है, ये है सेल फोन के अंदर के पार्ट्स। अब आते हैं यूजेस ऑफ सेल फोन। वो तो हम सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है। वॉइस कॉलिंग, वॉइस मेल, ईमेल, मैसेजिंग, मोबाइल कनेक्ट, गेमिंग, पर्सनलाइजर फोन यानी कि प्ले म्यूजिक सिस्टम, फोटोज एंड वीडियो, डाउनलोडिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन, शॉपिंग, बैंकिंग, लोकेशन बेस्ड सर्विस यानी कि मैपिंग और जीपीएस, ये सब हम मोबाइल के जरिए यूज कर सकते हैं। एजुकेशन, ये है मोबाइल के मेन यूजेस। और बिजनेस में, तो बिजनेस में भी हम क्या कर सकते हैं कि बिजनेस अकाउंट बना के बिजनेस एप्लीकेशन के थ्रू ईमेल, मैसेजिंग, रिमोट डेटा और कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो, सर्विसेज, सप्लाई और डिमांड का मैनेजमेंट, वो सब भी हम इंटरनेट और मोबाइल के जरिए ही कर सकते हैं। ये था बिजनेस के यूज के लिए। अब सेल फोन के अंदर फीचर्स क्या होते हैं, पहले तो जनरल फीचर्स की बात करें। The network carrier is a necessary to use a cell phone. Mobile phone include an alarm, can also send and receive the data and fax, short messages, provide full internet access, allow for a sending and receiving a picture, sound and video recording, push to talk, available on some mobile phone, downloadable ringtones, logos, अब तो GPS, बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। ये है जनरल फीचर्स। फिर आता है मल्टी मोड ऑफ सेल फोन और डेटा कम्युनिकेशन। अ फोन विच इज डिजाइन टू द वर्क ऑन मोर देन 1 GSM रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो स्मार्टफोन है जो एक से ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। सम मल्टी मोड फोन कैन बी ऑपरेट ऑन एनालॉग नेटवर्क एज अ वेल। मोस्ट mobile phone network now used to the 1 or 2 standard GSM or CDMA. A third standard IDEN is found over 20 country around the world. क्या होता है IDEN? तो इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहांस नेटवर्क। क्या होता है IDEN? तो इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहांस नेटवर्क is a mobile telecommunication technology developed by the Motorola, which provide its user to the benefit of a trunk radio and cellular telephone. फिर आता है डेटा कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन यूज फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सच एज SMS, messages, browsing a mobile websites and streaming audio and video file. Most cell phone can be used as a wireless modem, cable or Bluetooth. With a newer smartphone, screen resolution and processing power has become bigger and better. Some new phones CPUs run at a 400 MHz, and many complex programs are now connection speed and based on network. अभी तो हमारा जो स्मार्टफोन आता है वो तो गीगाहर्ट्ज में आने लगे, यानी कि इनसे भी बहुत गुना शक्तिशाली उसका प्रोसेसर आता है। इसीलिए तो आप उसमें PUBG जैसी गेम खेल सकते हो। आपका फ़ोन एकदम स्मूथली और स्पीडी काम करता है। वो होता है डेटा कम्युनिकेशन मोबाइल का। न्यू फीचर्स में क्या है? टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे सिस्टम, ब्लूटूथ, रिंगटोन और वो सब। वीडियोस कैमरा भी आ गए हैं। सबसे पहले वीडियोस कैमरा किस में था? नोकिया N95 5 मेगापिक्सल। अब तो
108 मेगापिक्सल तक का हमारे पास कैमरा रिजोल्यूशन देता है। ways to reduce your phone bill, तो reduce the airtime, talk during off peak hours, reduce the roaming, reduce the long distance call and reduce the data transformation। ये जो सब है वो पहले के फ़ोन में थे, अब जो स्मार्टफोन आ गए उसमें ये सब का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, यानी कि ये सब फीचर्स हटा दिए जिनका हम यूज़ नहीं करते थे वो। अब आती है हिस्ट्री ऑफ सेल फोन। हिस्ट्री ऑफ सेल फोन अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको तब तक के लिए पहले तो एक क्या दे देता हूँ, असाइनमेंट दे देता हूँ। असाइनमेंट क्वेश्चन पहला है हमारा इज मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर और तीसरा है व्हाट इज द आइडिया। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको असाइनमेंट में सबमिट करना है, और सबमिट भी कैसे करना है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना नहीं है मुझे, आपको अपनी खुद से कहीं पे भी लिखो, फिर आप उसका फोटो भेजो, लिखा हुआ कोई नोट्स में लिखा है तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो, लेकिन इस स्लाइड का डायरेक्ट से स्क्रीनशॉट करके वापस भेजना नहीं है। पिछली बार किसी ने ऐसा किया था तो मैंने उसकी अटेंडेंस तो लगवा दी थी, लेकिन अब जो ऐसा होगा तो उसकी अटेंडेंस मैं नहीं लगवा सकूंगा, क्योंकि ऊपर मैनेजमेंट से भी ऐसा ऑर्डर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मोबाइल की हिस्ट्री, कैसे हुआ मोबाइल का जन्म, कैसे वो बाजार में आया मोबाइल, कब आया, किसने बनाया, वो सब पढ़ेंगे। और ये सब हो जाने के बाद हम फिर से हमारी ओरिजिनल जो स्लाइड है, ओरिजिनल जो हमारा लेक्चर है, हमारा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फिर से आएंगे। ये जो अभी मोबाइल वाला चैप्टर है वो एकदम बेसिक लेवल पे है, आपको सब पता ही है, लेकिन वो क्या है कि एक थोड़ा सा हमारा सिलेबस का पार्ट है, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ क्या होता है, कैसे उसका जन्म हुआ, फिर वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और अभी ये जो हमारे सिलेबस वाला जो मोबाइल है वो क्या है, बहुत पुराना है। अभी तो जो स्मार्टफोन आता है, आज एक फ़ोन, आज कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो कल उसकी दूसरी नई आ जाती है। इसीलिए हम जो पढ़ रहे हैं और अभी आप लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें तो बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन हमारा सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई अपडेशन आया नहीं है अपडेट। इसीलिए क्या है कि वो हम जो बीच वाला जो मोबाइल थे, यानी कि जब आप छोटे थे और आप जो मोबाइल में गेम खेलते थे, नोकिया N95 थे, वो स्नैक वाले गेम और वो सब मोबाइल था, हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम चालू करेंगे GPRS है, GSM क्या है, GPRS क्या है, वाईफाई क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो पार्ट भी एक डिफरेंट है, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा मोबाइल नेटवर्किंग, वो पार्ट भी एक डिफरेंट है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो मैं अभी स्क्रीन पर रख रहता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए और उसकी असाइनमेंट जल्दी से सबमिट करा दीजिए, क्योंकि फिर क्या है कि मैं आपकी असाइनमेंट सबमिट को अप्रूव करके आपकी अटेंडेंस जो है वो करवा सकूँ। तब तक के लिए हम कल फिर से मिलते हैं। जो हमारा मोबाइल जहाँ से अधूरा रह गया है उसे हम ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय भारत।